नमस्कार। आज बात करते हैं उत्तराखंड की, जो इस वक्त एक बहुत बड़े, एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। और सवाल भी बहुत बड़ा है कि क्या विकास की तेज रफ्तार हिमालय की आत्मा को बचाते हुए आगे बढ़ सकती है? क्या ये मुमकिन है कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बने और इस इलाके का जो नाजुक और पवित्र पर्यावरण है, उसके साथ तालमेल भी बना रहे? तो देखिए, इस पूरी चुनौती के दिल में है दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स। मंजिल एक ही है, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है एक सुपर हाईवे जो लगभग बन ही चुका है, और दूसरी तरफ है एक हाई स्पीड ट्रेन का सपना। लेकिन एक मिनट, ये सिर्फ दो अलग अलग प्रोजेक्ट्स की बात नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़ी, एक बहुत महत्वाकांक्षी तस्वीर का हिस्सा है। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लूप्रिंट जो पूरे उत्तराखंड को बदलने का विजन रखता है। इस ब्लूप्रिंट में क्या क्या है? अरे बहुत कुछ है। नदियों को जोड़ने की बात हो रही है, देहरादून के लिए रिंग रोड बनाने की, पिथौरागढ़ में एयर कनेक्टिविटी को और बेहतर करने की, यहां तक कि राजाजी नेशनल पार्क की डेवलपमेंट की भी। मतलब ये एक पूरी कोशिश है, एक ऐसा प्लान जिससे उत्तराखंड की कनेक्टिविटी और अर्थव्यवस्था की पूरी शक्ल ही बदल जाए। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की जो आज की हकीकत है, यानी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जो अब बस खुलने ही वाला है। और पता है, इसका एक अच्छा खासा हिस्सा लगभग 54 किलोमीटर का तो पहले से ही चालू भी हो गया है। ये सहारनपुर से देहरादून वाला सेक्शन है, और इसके खुलने से लोगों का आना जाना वाकई में काफी आसान हो गया है। लेकिन हाँ, इसके पूरी तरह से खुलने में कई बार देरी हुई है। देखिए, पहले टारगेट था दिसंबर 2024, फिर हुआ अक्टूबर 2025, और अब उम्मीद है कि अप्रैल 2026 तक ये पूरा होगा। ये डेडलाइंस ही दिखाती हैं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को जमीन पर उतारना कितना मुश्किल काम होता है। अब सवाल यह है कि देरी क्यों हो रही है? तो बात यह नहीं है कि कंस्ट्रक्शन में कोई बड़ी गड़बड़ी है, नहीं, बल्कि मामला है छोटी छोटी लेकिन बहुत जरूरी चीजों का। जैसे स्ट्रीट लाइटिंग ठीक से काम करे, रात में सुरक्षा के पूरे इंतजाम हो। इन सब डिटेल्स को परफेक्ट करने में ही वक्त लग रहा है। चलिए, तो ये तो हुई आज की हकीकत, यानी एक्सप्रेसवे की बात। अब सड़क से हटकर पटरी पर आते हैं और भविष्य के एक बहुत बड़े सपने की बात करते हैं। सपना है एक हाई स्पीड रेल लाइन का। और ये सिर्फ एक ट्रेन चलाने का प्रोजेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक सपना है भारत की राजधानी दिल्ली को सीधा हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे उत्तराखंड के सबसे बड़े आध्यात्मिक और आर्थिक हब्स से जोड़ने का। तो ये RRTS, जिसका नाम बार बार आ रहा है, ये आखिर है क्या भला? देखिए, इसका पूरा नाम है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। आसान भाषा में कहें तो ये एक मॉडर्न हाई स्पीड ट्रेन है, एक तरह की सेमी बुलेट ट्रेन समझिए, जिसे खास तौर पर बड़े शहरों को आसपास के इलाकों से तेजी से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। और हाँ, ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर मानी जाती है। हाँ, ये मानना होगा कि ये प्रोजेक्ट अभी शुरुआती स्टेज में ही है। मतलब पहले स्टडी हुई, सर्वे हुए, फिर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी, और अब जाकर इसे राजनीतिक हरी झंडी मिली है। और इस एक मंजूरी ने, आप कह सकते हैं, इस प्रोजेक्ट में एक नई जान फूंक दी है। तो अब सवाल आता है सबसे दिलचस्प, सड़क बनाम रेल। इन दोनों विशाल प्रोजेक्ट्स की अगर आमने सामने तुलना करें तो तस्वीर क्या बनती है? तो देखिए, कहानी का निचोड़ कुछ ऐसा है। एक्सप्रेसवे जो है वो आज की जरूरत है, लगभग तैयार है। लेकिन जो रैपिड रेल है वो कल का सपना है, एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल विजन। एक्सप्रेसवे के सामने चुनौती है कि बची खुची मुश्किलों को पार करके जल्द से जल्द शुरू हो जाए, और RRTS के सामने चुनौती है कि वो कागजों से निकलकर हकीकत कैसे बने। तो असली चुनौती सिर्फ कुछ बना देने की नहीं है ना? असली चुनौती तो ये है कि इन बड़े बड़े सपनों को, इन महत्वाकांक्षाओं को जमीनी हकीकत के साथ बैलेंस कैसे किया जाए, और वो भी सही तरीके से। लेकिन इतनी सारी अलग अलग बातों के बावजूद इन दोनों प्रोजेक्ट्स में एक चीज कॉमन है, एक साझा लक्ष्य, और वो है टूरिज्म और तीर्थयात्रा को जबरदस्त बूस्ट देना। आखिर यही तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और सोचिए, जब कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो इसका असर पूरी लोकल इकोनॉमी पर पड़ेगा। एक लहर सी आएगी, होटल वालों को फायदा होगा, छोटे छोटे दुकानदारों का काम बढ़ेगा। मतलब हर किसी तक इसका फायदा पहुंचने की उम्मीद है। तो इन सब बातों के बाद हम पहुंचते हैं सबसे आखिर और शायद सबसे जरूरी सवाल पर। आगे का रास्ता क्या है? इस जटिल रास्ते पर उत्तराखंड आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए, उत्तराखंड आज एक ऐसे मोड़ पर है जहां आज की हकीकत और कल के सपनों के बीच एक रास्ता चुनना है।
एक तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग तैयार है उसे काम में लाना है, और दूसरी तरफ आने वाले कल के लिए, एक ज्यादा सस्टेनेबल भविष्य के लिए बहुत सोच समझकर प्लानिंग करनी होगी। और यही वो सवाल है जिसके साथ हम सबको सोचना है। क्या ये नई लाइफलाइंस, ये एक्सप्रेसवेज, ये ट्रेनें वाकई में इस पवित्र धरती पर समृद्धि लाएंगी, बिना इसके नाजुक संतुलन को बिगाड़ें? क्या विकास और प्रकृति यहाँ सच में एक साथ चल सकते हैं, या फिर विकास की कीमत हमेशा की तरह पर्यावरण को ही चुकानी पड़ेगी? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।